गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब। तो गाइज आज की अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं जा रही हूँ एक सोलो ट्रिप पे। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। सो चलो अभी विदाउट वेस्टिंग ए टाइम टैक्सी पकड़ते हैं, स्टेशन जाते हैं। ऑलरेडी मुझे बहुत नींद आ रही है गाइज, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ बिकॉज मुझे डर था कि मैं सुबह उठ पाऊंगी या नहीं। सो फाइनली मैंने अपने आप को जगा के रखा। अभी बस निकल रही हूँ, अभी निकल गई हूँ। चलो चलते हैं। तो मैं पहुँच गई दादर स्टेशन। सो गाइज फाइनली मैं पहुँच गई हूँ स्टेशन पे और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं ऑन टाइम आई हूँ, वरना हमेशा ऐसी होता है कि मैं लेट आती हूँ। बट आज फर्स्ट टाइम मैं ऑन टाइम पहुँची हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ की। तो अभी बस ट्रेन आने वाली है 1 मिनट में, मतलब 2 मिनट लेट है शायद ट्रेन। तो बस ट्रेन आएगी, ट्रेन में हम बैठेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन के बारे में आपको थोड़ा टाइम बाद इंट्रो देती हूँ, रुक जाओ। सो गाइज फाइनली मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और मुझे एक्सपेक्टेड ज़रा भी नहीं था कि ये ट्रेन ऐसी होगी। मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मल ट्रेन होगी, बट मैं आपको बताती हूँ ये ट्रेन कैसी है। रुक जाओ। तो ये देखो, और मुझे ये नहीं पता था कि ये एसी ट्रेन है। मैं बोली अरे नॉर्मल ट्रेन होगी ये वो, बट और इसमें एक चीज़ और भी इंक्लूड है कि आपको खाना भी मिलेगा, मतलब खाना इंक्लूडेड रहता है। एंड मुझे पता नहीं था ये चीज़, और मुझे बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चली। और इसका ऐसा है कि एसी है, जब डोर ओपन होता है तो बटन दबाना पड़ता है ओपन करने के लिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड बनाया है इस ट्रेन को, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो चलो अभी मेरे पास 5 घंटा है, उस 5 घंटे में मुझे सोना है गाइस, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ ये डर से कि मैं सुबह उठूँगी या नहीं उठूँगी। तो अभी मुझे सोना है, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। तो गाइस मैंने आपको ट्रेन का नाम ही नहीं बताया। हम लोग रुक जाओ। सो गाइस मैंने आपको ट्रेन का नाम ही नहीं बताया। आई हूँ वंदे भारत ट्रेन में, और जो डेस्टिनेशन में जाने वाली हूँ वो तो मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद ही बताऊँगी कि कौन सा डेस्टिनेशन है। बस सरप्राइज़ है गाइस आपके लिए। और गाइस ये ट्रेन में सबसे अच्छी चीज़ है कि खाना वाना, जैसे मैंने आपको बोला कि साथ में ही इंक्लूडेड है। तो सबसे पहली चीज़ जो आई है वो है नाश्ते के लिए, पता नहीं ये क्या है, रुको मसाला टी। ओफो बनानी पड़ेगी टी। ये आया है उसके साथ कुछ तो अच्छा हैंड सैनिटाइज़र है, कितना क्यूट है। और बिस्किट, इतनी ज़्यादा बिस्किट तो गाइस मैं खा नहीं पाऊँगी। तो ये 2 मारीगोल्ड बिस्किट एंड 1 स्पून। अभी चाय का चाय आ गई। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, फिर चाय पीने के बाद जितना सोच रही हूँ कि मैं सो उतना मुझे जगाने के लिए चीज़ें आ रही है। अब चाय से तो मेरी नींद भाग जाएगी, लेकिन मैं फिर भी सोऊंगी। तो चलो अभी पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस नाश्ता भी आ गया है, मतलब चाय के बाद वाला चीज़ जो होता है वो भी आ गया है। तो आपको बताती हूँ क्या है उसमें। तो यहाँ पे है दही। अभी मुझे पता नहीं, इसको मुझे ओपन करके देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या है। रुक जाओ, आपको बताती हूँ मैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर है उपमा, और ये है केक, इसमें है भाजी और इसमें है पूरी, जो कि मैं फील कर सकती हूँ। तो ये नाश्ते में आपको यहाँ पे मतलब नाश्ते में आपको ये चीज़ मिलेगी। तो अब बारी है इसे खाने की। गाइस जैसे मैंने बोला मैं सोने जा रही हूँ, तब कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अभी पहले खा लेते हैं, फिर पक्का सोऊंगी मैं, पक्का। सो गाइज अभी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा है, और आपको ऐसा लग रहा रहेगा कि मैं सोई, लेकिन मैं ज़रा भी नहीं सोई हूँ। एक तो मैं पूरी रात भी नहीं सोई, और अभी भी मैं सोची कि मैं सोऊंगी। लेकिन जो हम लोग जैसे जो ट्रेन से जा रहे हैं उसमें जो बच्चे लोग हैं भाई साहब, मतलब मेरे को अभी फीलिंग समझ में आ रही है दूसरों की। जब हम लोग ट्रैवल करते हैं सारा रोती है तो कैसा उनको फील होता रहेगा। बिकॉज बच्चे इतना रो रहे थे और उसमें इतनी आवाज़, मेरे को नींद ही नहीं आ रही। ऊपर से मुझे सीट पे मतलब ऐसे एकदम कंफर्ट जोन नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चुभ रहा है। मेरे को तो ऐसे फैला के पूरा सोने का था, बट वो नहीं हो पाया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सोऊंगी ही नहीं, बस बहुत हो गया। कब से कोशिश कर रही हूँ सोने की, लेकिन सोने मिल रहा ही नहीं है। तो मैंने बोली अब मैं सोने नहीं वाली हूँ, अब डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं। जो चीज़ के लिए जा रहे हैं वो सब चीज़ करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मैं सोने वाली हूँ, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। तो अभी 1 घंटे में हम लोग पहुँचने वाले हैं वहाँ पे। तो जैसे वहाँ पे पहुँचने वाले रहेंगे, लाइक हाफ एन आवर बचेगा, तब मैं थोड़ा मेकअप कर लूँगी। उसके बाद में हम लोग चलते हैं डेस्टिनेशन पे। सो गाइज फाइनली मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ, और यहाँ पे 40 डिग्री तो कहीं नहीं गई, 40 डिग्री के ऊपर ही रहेगा, इतनी ज़्यादा धूप है।
लिटरली लिटरली भपका मार रहा है धूप का। भाई साहब इतनी गर्मी है यहाँ पे, मेरे को इतनी टेंशन हो रही है और मैंने सनस्क्रीन भी नहीं लगाई हूँ, तो मुझे और डबल टेंशन हो रही है। तो अभी मैं ऑटो में बैठ रही हूँ, ऑटो से हम लोग जो मेन डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाने के लिए और 5 मिनट है, तो चलो चलते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज फाइनली इट्स टाइम टू रिवील मैं कहाँ पर आई हूँ, मैं बताना ही भूल गई ये चीज़। तो गाइज मैं आई हूँ शिरडी, और मेरी जो पूरी फैमिली है, आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेले क्यों आई, तो मेरी जो फैमिली है वो 16 को ही आ गई थी यहाँ पे, और मुझे कुछ काम था इसके लिए मैं नहीं आ पाई 16 को, तो मैं 17 को सुबह ट्रेन पकड़ के मैं यहाँ पर आ गई शिरडी में। और सो गाइस शिरडी के दर्शन के लिए पहले हमें ये लाइंस क्रॉस करनी पड़ती है, और ये अंदर की लाइन है जो VIP लाइन होती है, तो ये यहाँ से हम लोग जा रहे थे, और यहाँ पे तो इतना कुछ था नहीं, यहाँ पे खाली था। सो गाइस फाइनली मैं दर्शन करने के लिए आ गई हूँ। अभी मैंने मतलब हम लोग मंदिर एंटर कर रहे हैं, और मैंने बहुत बड़ा रिस्क उठाया है, वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगी। तो अभी हम लोग लाइन में है, तो चलो चलते हैं और दर्शन कर लेते हैं। फिर फाइनली हम लोग मंदिर के बहुत नज़दीक आ गए थे, बहुत क्राउड थी गाइस, तो दर्शन हो गया था हम लोग का, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली बहुत क्राउड थी। फिर हम लोग बाहर आए तो यहाँ पर हम लोग को पालकी दिखी जो कि मुंबई से ही आई थी, तो मैंने वहाँ पर प्रे किया एंड फिर बाहर निकली। सो गाइज फाइनली हम लोग का दर्शन हो गया है, और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। हालांकि हाँ, मैं जो बोल रही थी कि मैंने एक रिस्क उठाया है, तो वो रिस्क है मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था ज़रा भी, और बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी, लेकिन फिर भी मैं फ़ोन लेकर गई क्योंकि मुझे आपको बताना था कि कैसे जाते हैं, क्योंकि कभी मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तब मैं शिरडी फर्स्ट टाइम आई हूँ, वरना मैं शिरडी हर साल ही आती हूँ मोस्टली रामनवमी के दिन, क्योंकि मेरे डैडी उस दिन पे प्रसाद बांटते हैं सबको, तो इसीलिए। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो मैंने ये रिस्क उठाई और फिर मैं फ़ोन लेकर गई, एंड मैंने वहाँ पे वीडियो जितना हो सका पॉसिबल मैंने निकाली और आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दी। सो यही रिस्क उठाई मैंने। और गाइस लिटरली यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा मुँह जल जाएगा अभी, इसके लिए मैं देखो ऐसा रख के चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी तो 40 डिग्रीज बता रहा है, देखते शायद अभी तो 130 हो रहा है, तो इतना दिखा रहा है, अभी अगर और दोपहर होगी तो शायद बढ़ जाए, यू नेवर नो। गाइस बेचारे ये इतनी धूप में पेरू बेच रहे, तो हम लोग आ गए यहाँ पर पेरू खरीदने, और यहाँ पे बहुत फेमस होता है पेरू, तो आप भी अगर यहाँ पे आओ तो पेरू ज़रूर ट्राई करना। दर्शन वो सब भी मेरा अभी हो गया है। सो गाइज़ ये इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो आप देखो इसमें सारा जो है वो बार बार पापा को पकड़ रही थी, तो क्योंकि उसको पैर पे जो वो नीचे स्टैंड था उसका चटका लग रहा था गाइज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, तो वो स्टैंड भी गर्म हो गया था धूप की वजह से। फिर उसके बाद में पापा को रियलाइज़ हुआ कि उसको चटका लग रहा था, तो पापा ने उसको उठा लिया। और ये गाइज़ मेरे डैडी हर साल खाना और प्रसाद बांटते हैं रामनवमी के टाइम पे, ये उन्होंने दिल से माना है, तो वो हर साल करते हैं ये चीज़। तो ये यहाँ पे सारा आज फर्स्ट साल है सारा का, जहाँ पे सारा बांट रही थी, तो आप देखो ये मोमेंट को मुझे कैप्चर करना ही था, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम था सारा का। और आप देखो कैसे बांट रही थी, उसको भी इतना अच्छा लग रहा था ये चीज़। और गाइस मैंने ये चीज़ नोटिस की कि सारा के अंदर ये बहुत अच्छा एक नेचर आया है कि जब भी वो हम लोग भी रहते तो उसको बोलते ना हम लोग को खिला, तो वो अपना मतलब वो ऐसे सोचती नहीं, वो खिलाती है, मतलब ऐसा उसका अभी से नेचर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ी होकर बहुत अच्छी तरबियत उस सीखेगी। तो यस, तो यहाँ पे फिर मम्मी ने भी सबको खाना सर्व करना स्टार्ट किया। सागर और डैडी तो कर ही रहे थे, फिर मेरे को डैडी ने इंसिस्ट किया कि तू भी कर ये चीज़, तो फिर मैंने भी खाना सर्व किया। तो गाइज़ ये जो भी लोग हैं ये सब लोग आते हैं शिरडी दर्शन करने के लिए, और ये हम ही नहीं, ऐसे हमारे जैसे बहुत लोग ऐसा ये चीज़ करते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है, करने के लिए करना चाहिए, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ बहुत मतलब दिल से हमें खुशी देती है, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर हम लोग ने खाना बांटा, एंड उसके बाद बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये चीज़ करके, क्योंकि मैं हर साल ही करती हूँ मतलब डैडी के साथ आके, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में जो प्रसाद था, जो शीरा भी बनवाए थे हम लोग ने, तो वो भी आया, एंड उसको भी सब लोग मतलब बांटने लग गए। तो मम्मी अब बहुत ज़्यादा क्राउड हो गई थी वहाँ पे,
तो फिर बाद में मम्मी ने बोला कि तुम लोग सब लोग साइड में खड़े हो जाओ, मैं बांटती हूँ। तो फिर मम्मी बांट रहे थे क्योंकि बहुत क्राउड हो गई थी कि तो हम लोग को, मम्मी को टेंशन था कि हम लोग को किसी का धक्का वक्का ना लगे, तो इसके लिए मम्मी बोले कि नहीं तुम लोग साइड में हो जाओ। तो मैं, दिव्या, भाभी, हम लोग सब लोग साइड में खड़े थे और फिर मम्मी जो है मम्मी सबको सर्व कर रहे थे। तो कितना भी होगा, इस माँ तो माँ होती है, माँ को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है बच्चों की। गाइस सब कुछ अच्छे से हो गया, दर्शन भी हो गया एंड मैं 1 डे में मैं मतलब 1 डे ट्रिप हो गई मेरी, क्योंकि अभी हम लोग घर भी निकल रहे हैं, घर के लिए भी निकल रहे हैं। आई तेरे वजह से मैं आई हूँ सिर्फ, है ना। तो हम लोग की ट्रिप, तेरे को आशीर्वाद मिले, हाँ साईं सही बाबा बात है, ये भी है। बहुत ज़्यादा सबको प्यार दे और हाँ। मतलब बाबा का आशीर्वाद सबके साथ है और हमेशा रहेगा। हाँ, बस सही बात। हर साल हम लोग ऐसे ही आते हैं रामनवमी को। हाँ सब लोग को अब बाबा का आशीर्वाद सबको मिले बहुत बहुत, और मैं बहुत खुश है साईं बाबा का आशीर्वाद। और आरती को खास करके बुलाई। हाँ, मेरे को मम्मी बोली कि आना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा। क्योंकि मतलब इतना बाबा के वजह से तू आज है ऐसे सब कुछ। हाँ सही बात है गाइस। तो हम लोग तो अभी दर्शन हो, सब कुछ हो, हाँ तो स्वीट। तो फिर इसके बाद हम लोग का सब कुछ हो गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए और जा रहे हैं घर। तो चलो गाइस चलते हैं। एक और चीज़ गाइस, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, अभी तक मैं ज़रा भी नहीं सोई हूँ। सोचो मेरी हालत क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।